कलियुग में भागवत कथा का महत्व। कथा का वातावरण बन चुका है, श्रोता शांत है, दीप जल रहे हैं और वातावरण में भक्ति की सुगंध फैल चुकी है। कथावाचक बोलता है, भाइयों और बहनों, ये कथा केवल सुनने की नहीं है, ये जीवन को बदलने की कथा है। ये कथा है उस भगवान की जो सृष्टि का आरंभ भी है और सृष्टि का अंत भी। कलियुग ऐसा युग है जहाँ मनुष्य के पास सब कुछ है पर शांति नहीं है, ज्ञान है पर विवेक नहीं है, भोग है पर संतोष नहीं है। ऐसे समय में यदि कोई ग्रंथ मनुष्य को फिर से मनुष्य बनाता है तो वह है श्रीमद् भागवत। भागवत कोई साधारण कथा नहीं है, ये भगवान का हृदय है, ये भक्ति का सार है। कहा जाता है गीता भगवान के मुख से निकली और भागवत भगवान के हृदय से। इस कथा का आरंभ होता है एक ऐसे राजा से जिसने मृत्यु को सामने देखकर भी डर को नहीं चुना बल्कि भक्ति को चुना। राजा परीक्षित महान योद्धा थे, धर्मनिष्ठ राजा थे, लेकिन एक भूल ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। श्रृंगी ऋषि के शाप से उन्हें ज्ञात हुआ कि 7 दिन में उनकी मृत्यु निश्चित है। अब सोचिए, अगर हमें पता चल जाए कि 7 दिन में जीवन समाप्त हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? डरेंगे, रोएंगे या भगवान को याद करेंगे? राजा परीक्षित ने राजपाट छोड़ा, सिंहासन छोड़ा और गंगा तट पर बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया, इन 7 दिनों में मैं केवल भगवान की कथा सुनूंगा। यहीं से भागवत कथा का प्रवाह शुरू होता है। सुखदेव जी का आगमन होता है, वैराग्य की मूर्ति, ज्ञान का सागर, और राजा परीक्षित पूछते हैं, हे मुनिवर, कलियुग में मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? सुखदेव जी उत्तर देते हैं, राजन, कलियुग में न कठोर तप संभव है, न बड़े यज्ञ, केवल एक उपाय है, हरि कथा, नाम स्मरण, भगवत कथा और भक्ति। यही भागवत का सार है। भाइयों और बहनों, ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए कुछ छोड़ना नहीं पड़ता बल्कि सही तरह से जीना सीखना पड़ता है। राजा परीक्षित का वैराग्य और सुखदेव जी का आगमन। भाइयों और बहनों, जब मृत्यु सामने खड़ी हो तब मनुष्य का असली स्वरूप बाहर आता है। कोई डर जाता है, कोई भाग जाता है और कोई भगवान की शरण में चला जाता है। राजा परीक्षित ने तीसरा मार्ग चुना। श्रृंगी ऋषि के शाप के बाद राजा परीक्षित के पास 7 दिन थे, 7 दिन, न कम न ज्यादा। उन्होंने न तो शाप को कोसा न ऋषि को दोष दिया, उन्होंने इसे ईश्वर की इच्छा माना। राजा ने तुरंत निर्णय लिया, राज्य पुत्र को सौंपा, सिंहासन छोड़ा और गंगा तट की ओर चल पड़े। सोचिए जरा, जिस राजा के चरणों में लोग झुकते थे, आज वही राजा नंगे पांव गंगा किनारे बैठा है। गंगा की धारा बह रही थी और राजा परीक्षित का मन संसार से बहकर भगवान की ओर जा रहा था। उन्होंने संकल्प लिया, इन 7 दिनों में मैं न भोजन करूंगा, न भोग में पढ़ूंगा, मैं केवल भगवान की कथा सुनूंगा। चारों ओर से ऋषि, मुनि, तपस्वी गंगा तट पर एकत्र होने लगे। बड़े बड़े ज्ञानी आए, अपने अपने मत लेकर आए। किसी ने कहा योग करो, किसी ने कहा ज्ञान मार्ग अपनाओ, किसी ने कहा तपस्या करो। लेकिन राजा परीक्षित का प्रश्न सरल था, हे मुनियों, कलियुग में मनुष्य का सच्चा कल्याण किससे होगा? तभी सभा में एक दिव्य सन्नाटा छा गया। आकाश से एक तेजस्वी बालक का आगमन हुआ। न वस्त्रों की चिंता, न संसार का मोह। वह थे सुखदेव जी, वेद व्यास के पुत्र, पर जन्म से ही वैराग्य की मूर्ति। कहा जाता है जन्म लेते ही सुखदेव जी घर छोड़कर वन की ओर चल पड़े। वेद व्यास पुकारते रहे, पुत्र पुत्र, लेकिन सुखदेव जी नहीं रुके। पेड़, पर्वत, नदियां उत्तर देती थीं, क्योंकि सुखदेव जी संपूर्ण प्रकृति में भगवान को देख चुके थे। जब सुखदेव जी गंगा तट पर पहुँचे, सभी ऋषि खड़े हो गए, देवता भी आनंदित हो उठे। राजा परीक्षित अपने आसन से उठे और चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, मैं भाग्यशाली हूँ कि मृत्यु से पहले आपके दर्शन हुए। सुखदेव जी बोले, राजन, जो मृत्यु से पहले भगवान की शरण ले ले वह कभी मरता नहीं। राजा परीक्षित ने विनम्रता से प्रश्न किया, हे महात्मा, कलियुग में मनुष्य कैसे बचे, कैसे इस संसार सागर से पार हो? सुखदेव जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा, राजन, कलियुग दोषों का सागर है, पर एक गुण है, इस युग में केवल भगवान का नाम सभी पापों को नष्ट कर देता है। उन्होंने स्पष्ट कहा, न कठिन योग, न भारी तपस्या, न बड़े यज्ञ, केवल भगवान की कथा, भगवान का नाम
और भगवान की भक्ति, यही है श्रीमद् भागवत का संदेश। सभा में हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध था। गंगा की लहरें मानो कथा सुन रही थीं। सुखदेव जी ने कहा, राजन, अब मैं तुम्हें भगवान की लीला सुनाऊंगा, सृष्टि से लेकर श्री कृष्ण तक। यहीं से भागवत कथा का असली प्रवाह शुरू होता है। सृष्टि की उत्पत्ति और विराट स्वरूप का रहस्य। भाइयों और बहनों, अब सुखदेव जी की वाणी गंगा तट पर बहने लगी थी और हर शब्द मानो अमृत बनकर श्रोताओं के हृदय में उतर रहा था। राजा परीक्षित शांत बैठे थे। उनका मन अब मृत्यु से नहीं, भगवान से जुड़ चुका था। सुखदेव जी बोले, राजन, ये सृष्टि अपने आप नहीं बनी। इसके पीछे एक चेतना है, एक शक्ति है, और वही शक्ति भगवान है। जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न दिन, न रात, तब केवल भगवान नारायण थे। उन्होंने संकल्प किया, मैं अनेक बनूं। यही संकल्प सृष्टि का बीज बना। भगवान की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। चारों ओर अंधकार और शून्यता थी। उन्होंने तप किया और भगवान की कृपा से उन्हें सृष्टि रचना का ज्ञान प्राप्त हुआ। सुखदेव जी बोले, राजन, ये संसार 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पर इन तत्वों को चलाने वाली शक्ति भगवान ही है। मनुष्य जिसे वास्तविक मानता है वह नश्वर है, और जिसे भूल जाता है वही शाश्वत है। भगवान का विराट स्वरूप समझना सरल नहीं है। ये सृष्टि ही भगवान का शरीर है। पर्वत उनके अस्थि हैं, नदियाँ उनकी नसें, सूर्य उनकी आँख, वायु उनका प्राण और आकाश उनका मन। जो व्यक्ति संपूर्ण सृष्टि में भगवान को देख लेता है वह कभी अकेला नहीं रहता। राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनिवर, यदि भगवान हर जगह हैं, तो फिर मनुष्य उन्हें देख क्यों नहीं पाता? सुखदेव जी ने उत्तर दिया, राजन, जैसे आंख पर पर्दा पड़ जाए तो सूर्य होते हुए भी दिखाई नहीं देता, वैसे ही मोह और अहंकार मनुष्य की दृष्टि को ढक लेते हैं। जब अहंकार टूटता है तभी विराट स्वरूप दिखता है। मनुष्य स्वयं को अलग मानता है, यही उसका भ्रम है। भगवान से अलग होना असंभव है, पर इस सत्य को जानना भक्ति से ही संभव है। सुखदेव जी बोले, जो व्यक्ति इस सृष्टि को केवल भोग की वस्तु मानता है वह बंधन में पड़ता है, और जो इसे भगवान की लीला मानता है वह मुक्त हो जाता है। राजा परीक्षित का मन अब संसार से ऊपर उठ रहा था। उन्हें यह अनुभव होने लगा था कि मृत्यु शरीर की है, आत्मा की नहीं। सुखदेव जी ने कहा, राजन, भागवत कथा केवल सुनने की नहीं है, जीने की कथा है। जब मनुष्य हर श्वास में भगवान को अनुभव करने लगे तभी जीवन सफल होता है। गंगा की धारा धीरे धीरे बह रही थी और कथा मन को शुद्ध कर रही थी। कपिल मुनि का अवतार और भक्ति वैराग्य का गहन ज्ञान। भाइयों और बहनों, अब कथा उस स्थान पर पहुंचती है जहां ज्ञान और भक्ति एक दूसरे से मिलते हैं। सुखदेव जी बोले, राजन, भगवान केवल सृष्टि के कर्ता नहीं है, वे करुणा के सागर भी हैं। जब जब संसार मोह और अज्ञान में डूबता है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में ज्ञान का दीप जलाते हैं। ऐसा ही एक अवतार है कपिल मुनि। कपिल मुनि भगवान विष्णु के अवतार थे। वे अवतरित हुए माता देवहूति के गर्भ से, और पिता थे महान तपस्वी करदम ऋषि। करदम ऋषि अत्यंत संयमी और तपस्वी थे। उन्होंने वर्षों तक भगवान की तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। देवहूति राजकुमारी थी, सुख सुविधाओं में पली बढ़ी थी, पर विवाह के बाद तपस्वी जीवन जीने लगी। समय बीतता गया, देवहूति के भीतर एक गहरी पीड़ा जागी। उन्होंने अपने पुत्र कपिल मुनि से पूछा, पुत्र, मैंने संसार भोगा, मैंने त्याग भी किया, पर मेरे मन को शांति नहीं मिली, मुझे मुक्ति का मार्ग बताओ। कपिल मुनि मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में बालक की सरलता थी और ऋषि का गहन ज्ञान। कपिल मुनि बोले, माता, बंधन वस्तुओं से नहीं, आसक्ति से होता है। उन्होंने बताया कि मनुष्य 5 बंधनों में जकड़ा रहता है, देहाभिमान, इंद्रिय भोग, अहंकार, लोभ और भय। जब तक मनुष्य अपने आप को केवल शरीर मानता है तब तक वह दुखी रहता है। कपिल मुनि ने कहा, माता, ये शरीर मिट्टी है, पर जो इसे देखने वाला है वह आत्मा अमर है। उन्होंने भक्ति का महत्व समझाया। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, भक्ति है
हर कर्म में भगवान को देखना। जो व्यक्ति अपने जीवन को भगवान की सेवा बना लेता है, उसके लिए संन्यास अपने आप आ जाता है। कपिल मुनि बोले, ज्ञान बिना भक्ति शुष्क हो जाता है और भक्ति बिना ज्ञान अंधी हो जाती है। जब ज्ञान और भक्ति एक साथ चलते हैं, तभी मुक्ति का द्वार खुलता है। माता देवहूति अपने पुत्र की वाणी सुनकर आनंद से भर गईं। उनके भीतर एक नया प्रकाश जाग उठा। उन्हें पहली बार यह अनुभव हुआ कि भगवान बाहर नहीं, भीतर हैं। कपिल मुनि ने ध्यान योग का भी सरल मार्ग बताया। उन्होंने कहा, मन को शांत करने के लिए जंगल जाना आवश्यक नहीं। यदि मन ईश्वर में टिक जाए तो संसार ही आश्रम बन जाता है। देवहूति ने अपने जीवन में इस ज्ञान को उतारा और अंततः मुक्ति को प्राप्त किया। सुखदेव जी बोले, राजन, कपिल मुनि की शिक्षा आज भी उतनी ही सच्ची है। आज भी मनुष्य बाहर समाधान खोजता है, जबकि समाधान उसके भीतर है। भागवत हमें सिखाती है, भागो मत, समझो, त्यागो मत, समर्पित हो जाओ। ध्रुव भक्त की कथा, अडिग भक्ति की शक्ति। भाइयों और बहनों, अब कथा हमें ऐसे बालक तक ले जाती है जिसने अपमान को तपस्या में और आंसुओं को भक्ति में बदल दिया। उस बालक का नाम था ध्रुव। ध्रुव कोई साधारण बालक नहीं था, वह राजा उत्तानपाद का पुत्र था। राजमहल में जन्म लेने के बाद भी उसका जीवन सुखमय नहीं था। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। ध्रुव सुनीति का पुत्र था, पर राजा का प्रेम अधिकतर सुरुचि की ओर था। एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, पर सुरुचि ने उसे रोक दिया। उसने कठोर शब्दों में कहा, तू राजा की गोद में बैठने योग्य नहीं है। यदि तुझे सिंहासन चाहिए तो अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लेना। ये शब्द किसी वज्र से कम नहीं थे। एक 5 वर्ष का बालक अपमान से टूट गया। ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचा। माँ का हृदय भी टूट गया, पर उसके शब्द अद्भुत थे। सुनीति बोली, पुत्र, यदि संसार ने तुझे ठुकराया है तो भगवान की शरण में जा। यही वाक्य ध्रुव के जीवन की दिशा बन गया। ध्रुव ने संकल्प लिया, मैं भगवान को पाकर रहूंगा, ऐसा स्थान प्राप्त करूंगा जो कोई न छीन सके। बालक ध्रुव वन की ओर चल पड़ा। रास्ते में महर्षि नारद मिले। उन्होंने ध्रुव को रोकने का प्रयास किया। नारद बोले, वत्स, तू छोटा है, वन का मार्ग कठिन है। पर ध्रुव अडिग था। नारद जी ने ध्रुव की परीक्षा ली, पर उसकी भक्ति डगमगाई नहीं। तब नारद जी ने उसे भगवान का नाम दिया और ध्यान की विधि सिखाई। ध्रुव ने तप आरंभ किया, पहले फल खाकर, फिर पत्तों पर, फिर केवल जल पर और अंत में केवल श्वास पर टिक गया। पूरा वन उसकी तपस्या से कंपित होने लगा। देवता चिंतित हो उठे। भगवान विष्णु ध्रुव की भक्ति से प्रसन्न हुए। भगवान प्रकट हुए। ध्रुव ने भगवान को देखा और सब कुछ भूल गया। वह बोला, प्रभु, मैं तो टूटे कांच खोजने आया था और आपने मुझे अनमोल रत्न दे दिया। भगवान ने ध्रुव को वरदान दिया, एक ऐसा पद जो अचल है, जो कभी नष्ट नहीं होता, वही बना ध्रुव तारा। सुखदेव जी बोले, राजन, ध्रुव की भक्ति हमें सिखाती है कि यदि संकल्प शुद्ध हो तो उम्र बाधा नहीं बनती। भगवान भाव देखते हैं, आयु नहीं। आज भी जो मनुष्य पूरे विश्वास से भगवान को पुकारता है, भगवान उसकी सुनते हैं।